जय श्री राम। मेरे पूरे विश्व के जातक जातिकाओं का बहुत स्वागत इस बेहद खास कार्यक्रम में। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको इच्छा रहती है कि आखिर नव वर्ष पूरे विश्व के लिए किस प्रकार का व्यतीत होगा। जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, आखिर उस नव वर्ष की परिस्थिति पूरे विश्व के लिए कैसी होगी, क्योंकि जो कुछ भी नव वर्ष में होता है या मतलब जो भी इस विश्व में पूरे होता है, उस सभी का प्रभाव हम सभी के जीवन के अंतर्गत पड़ता है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नव वर्ष का प्रवेश कैसे होने जा रहा है, क्या होगी ग्रह की परिस्थितियां, क्या रहेगा पूरे विश्व की स्थिति नव वर्ष के अंतर्गत, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो नव वर्ष का जो प्रवेश होने जा रहा है कन्या लग्न के अंतर्गत होने जा रहा है, और ग्रह क्योंकि केतु नव वर्ष के प्रवेश के लग्न में ही गोचर करने वाले हैं, साथ में राहु 7th हाउस में गोचर करने वाले हैं, शनि 6th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति 8th हाउस में रहेंगे। मई के बाद खैर परिवर्तन करेंगे, और उसके साथ अगर हम बात करें शुक्र बुध 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल सूर्य जो है वो गोचर करेंगे आपके 4th हाउस के अंतर्गत। देखिए, दो चीजें तो स्पष्ट नजर आ रही है। काल पुरुष की पहली राशि मेष में बृहस्पति के गोचर करने के कारण विश्व के अंदर कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर आएगा। स्पेशली अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत विश्व शांति की तरफ कदम जरूर उठाएगा। बट क्योंकि जो प्रवेश हो रहा है वहां पर केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो प्रवेश लग्न है उसमें केतु का गोचर रहने के कारण षड्यंत्रों का जो समावेश है वो 2024 के अंतर्गत जरूर दिखेगा। संवत्सर में के राजा भी इस बार राजा मंत्री शनि मंगल हैं, तो परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है। बट काल पुरुष की राशि में बृहस्पति के होने के कारण शांति प्रक्रिया जरूर स्थापित की जाएगी, और पहले की अपेक्षा एक बेहतर रिजल्ट हम सबको जरूर देखने को प्राप्त होगा। अच्छा, दूसरी परिस्थिति की अगर हम बात करें कि विश्व के अंतर्गत शांति की परिस्थिति रहेगी, लेकिन कुछ देशों की परिस्थिति क्या होगी, तो जो मैं अगर मोटा मोटा बात करूं, जनवरी 25 तक इजराइल, फिलिस्तीन, यूक्रेन आतंकवादी टकराव, इन जगह पर आतंकवादी टकराव, युद्ध के हालात और व्यापार में उथल पुथल दिखेगा। यानी अभी हम लोग फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष को रुकता हुआ नहीं देख रहे हैं। बीच में संघर्ष विराम हुआ था, लेकिन परिस्थितियां अभी खराब होने वाली हैं। फरवरी में प्राकृतिक आपदा, ध्यान रखिएगा, फरवरी महीने में प्राकृतिक आपदा और किसी कंट्री के अंतर्गत पूरा सत्ता परिवर्तन। एक तो फरवरी में कहीं पर विश्व में प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगा, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन भारत का प्रभुत्व बहुत बढ़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति रहने वाली है। मार्च में ध्यान रखना है, किसी बड़े राजनेता की, विश्व में एक बड़े राजनेता की हत्या का संयोग दिख रहा है, और मार्च में एक कंट्री के अंतर्गत सत्ता का परिवर्तन होगा। इस प्रकार की परिस्थितियां दिख रही है। अप्रैल में आतंकी घटना विश्व के अंतर्गत जरूर दिख रही है। हवाई हमला, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर हवाई हमला जरूर करेगी। आतंकी घटना भी अप्रैल के अंतर्गत नजर आ रही है। चीन की कुटिल चाल भी आपको, हम सबको देखने को मिलने वाला है। ये होने वाला है अप्रैल महीने में। मई में एशियाई देशों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जून में प्राकृतिक प्रकोप विश्व को परेशान करेगा, वो चाहे भूकंप के रूप में देखा जाए या सुनामी के रूप में देखा जाए या प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। जुलाई में किसी दो देशों के बीच में, अन्य फिलिस्तीन को छोड़ करके और यूक्रेन और रशिया को छोड़ करके दो अन्य देश में युद्ध के हालात बनेंगे, युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है। अगस्त में अमेरिका और यूके में परेशानी काफी ज्यादा होने वाली। अगस्त के महीने में अमेरिका और यूके की परेशानी बढ़ने वाली है। वहां के राजनेताओं को संकट का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगी। सितंबर और अक्टूबर महीने में भूकंप और सुनामी जैसी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जिससे विश्व को दो चार होना पड़ेगा। नवंबर में रोग उत्पन्न होंगे, क्लिष्ट रोग उत्पन्न होंगे, जिससे विश्व थोड़ा फिर से परेशान हो। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। ये तो वो घटनाएं हैं जो कि खराब होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं वास्तविकता में बात करूं, क्योंकि
कन्या लग्न के अंतर्गत अगर ये योग बन रहा है, सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब मई में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और बृहस्पति वृष राशि के अंतर्गत गोचर करने चले जाएंगे, सो वो कन्या राशि पर जाकर के जो लग्न उत्पन्न हो उस पर अपनी दृष्टि देंगे, तो परिस्थितियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। और कुछ देश जैसे भारत है, ऐसे कुछ देश विश्व में शांति व्यवस्था को लेकर के प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वर्ष में छाया रहने वाला है। 2024 में देश विश्व जो है वो दो गुटों के अंतर्गत बंटता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है। खैर, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के कार्यक्रम में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप लोगों के साथ लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।